गर्लफ्रेंड के द्वारा सिम से कॉल करके रंगदारी का पैसा यूपीआई गूगल पे के माध्यम से मंगाया जाता है। बेउर जेल से ही कुख्यात फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें कि बेउर जेल में रह करके ये जो शातिर अपराधी है, यह जेल से ही अपनी गर्लफ्रेंड को सिम कार्ड और मोबाइल उपलब्ध कराता है। आपको बता दें कि इसकी गर्लफ्रेंड जो है जेल से इसे संबंध बना रही थी और संबंध बनाने के बाद इसको सिम कार्ड उपलब्ध कराता है। और ये जो कुख्यात है, यह इसके ऊपर एक दो नहीं, इससे पूर्व में दर्जनों मामले दर्ज है। बेउर जेल से ही यह अपराध की घटनाओं को अंजाम देता था और इस बार ये जो अपनी गर्लफ्रेंड को जमीन दिलाने का वादा किया, वैशाली में ये अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि हम तुम्हें जमीन दिलाएंगे। आपको बता दें कि इसकी गर्लफ्रेंड का नाम अनीता कुमारी 40 वर्षीय है और इसकी गर्लफ्रेंड के द्वारा सिम से कॉल करके रंगदारी का पैसा यूपीआई गूगल पे के माध्यम से मंगाया जाता था। आपको बता दें कि ये जो महिला है, इसका नाम अनीता कुमारी है और ये लगातार इस तरीके के कारनामे को बीते 10 सालों से अंजाम दे रही थी। इस बार क्या हुआ कि एक कारोबारी को 2 से 5 लाख रुपए का डिमांड किया गया। ये एक नहीं, आपको बता दें कि इससे पहले इसने करीब 50 से 60 कारोबारियों को, बड़े कुख्यात अपराधियों का नाम लेता था और उनका नाम लेकर के फिरौती की मांग करता था। आपको बता दें कि इस बार ये जो अपराधी की गर्लफ्रेंड है, कॉल करके फिरौती मांगी और ये जो पहला व्यक्ति था कारोबारी, इसने 25,000 रुपए डर करके भेज दिया। इस अपराधी के द्वारा उस कारोबारी को यह कहा गया कि फिरौती की रकम दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। हत्या के डर से यह कारोबारी 25,000 रुपया गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफर करता है। आपको बता दें, इस महिला ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए उस अपराधी से बात हुई और कारोबारी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए कॉल किया गया था और व्हाट्सएप कॉल के जरिए बेउर जो है एसएसपी टाउन सरोज द्वारा एक टीम गठित की जाती है और इस टीम द्वारा सघन छापेमारी की जाती है। सघन छापेमारी का इस महिला का पता चलता है और इस महिला से लगातार पूछताछ के बाद ये पता चलता है ये महिला कैसे जाल फरोशी करती थी, कैसे इस महिला का संबंध इस कुख्यात अपराधी से हुआ और 10 वर्षों से कैसे अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रही थी। आपको बता दें कि टाउन एसएसपी सरोज ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस वीडियो में। बेला थाना अंतर्गत एक व्यवसायी है जिनका मोबाइल का दुकान है। उनसे दिनांक 14 और दिनांक 15 जनवरी को एक नंबर से रंगदारी का फ़ोन आया था, व्हाट्सएप कॉल किया गया था। उस नंबर को उसके द्वारा पहले 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और दहशत फैलाई गई कि तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो उन्होंने डर से कुछ पैसा भी रंगदारी में दिया गया। उसके बाद में उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में कांड की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया गया, जिसमें टाउन थाने के एडिशनल एसएचओ सब इंस्पेक्टर राजकुमार, डीआईयू प्रभारी इंस्पेक्टर लालकिशोर और बाकी अन्य लोग शामिल थे। सभी के द्वारा लगातार इसमें तकनीकी सहयोग से और मानवीय सहयोग से काम किया गया और इसका उद्भेदन किया गया घटना का। और इसमें एक चीज़ सामने आई है कि जो फ़ोन आया था, ये बेउर जेल में बंद एक कन्विक्टेड पर्सन ने फ़ोन किया था, जो पहले शास्त्री नगर एरिया में लगातार 2014-15 में बड़ी बड़ी घटनाएं कारित कर चुका है। और उसको सहयोग करने में एक महिला जिनका नाम अनीता देवी इनका नाम है, इनके द्वारा सहयोग किया गया। इनके द्वारा उसको अपना अकाउंट नंबर दिया गया, अपनी सिम दी गई और उस व्यक्ति के द्वारा जब रंगदारी मांगी गई थी, जो 25,000 रुपये उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, उस पैसे को भी इसी महिला के अकाउंट में किया गया था। और इस महिला ने जब वो व्यक्ति कोर्ट में पेशी में जाता था, उस दौरान में वो 25,000 रुपये उसको दिया गया। तो अभी तक में इस घटना का सफल उद्भेदन के बाद में 2 व्यक्तियों का रोल आया है, जिनमें से एक ये महिला है अनीता देवी और दूसरा बंदी है जो कैदी है, जो बेउर जेल में बंद है। सर, महिला का क्या सर आपराधिक इतिहास कुछ है क्या सर? महिला का अभी तक कोई हमें आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन ये उस कैदी के साथ में लगातार संपर्क में थी और इसकी शादी पिछले 1 साल से कांटेक्ट में थी। और उस व्यक्ति के द्वारा पहले भी कई लोगों से, अभी तक हमारे अनुसंधान में ये चीज़ सामने आई है कि उस व्यक्ति के द्वारा जेल से रह करके और भी कई लोगों से रंगदारी मांगी गई थी, जिसका पैसा इसके अकाउंट में जाता था और ये फिर उस पैसे को उस व्यक्ति को कैश में बैंक से निकाल करके कैश देती थी। ये उससे कैसे कांटेक्ट में? ये पहले जिस गांव में जो इसका ससुराल था, वहाँ पर शादी के टाइम पे जिस गांव में रहती थी, उसी गांव में वो व्यक्ति भी कभी कभी आता था, तब से ये लोग आपस में संपर्क में थे।
सर उसके गिरोह की महिला है या उसके संबंध में किसी प्रकार का? संबंध में भी है और गिरोह का भी बोला जा सकता है, क्योंकि महिला को पता था कि ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसके बाद में भी इसके द्वारा लगातार पैसा लेकर के और काम किया जाता था। इस तरह की और खबरों को देखते रहने के लिए आप YouTube चैनल पे 10 सीतामढ़ी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते रहिए 10 सीतामढ़ी।